सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन होगा और होना चाहिए। देखिए, प्रेस क्लब कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसमें पद लेने के लिए कोई होड़ हो। ये हमारा परिवार है और परिवार में कोई चुनाव नहीं होता, एक जिम्मेदारी उठाई जाती है। तो हम जिम्मेदारी उठाने के लिए मैदान में हैं। कोई और लोग भी आ गए हैं तो थोड़ी प्रतिस्पर्धा है। सत्ता की वापसी तो नहीं हो रही, और सत्ता की वापसी अगर हुई तो ये हम सब जो संघर्ष करने वाले लोग थे उनको सबसे ज़्यादा दुख होगा। बाकी लोगों में से जो चार हैं, चार में से कोई भी आ जाए बिल्कुल दुख नहीं होगा। नहीं, देखिए, जो अच्छा काम किया है, पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ा है, वो आगे बढ़ेगा। पत्रकारों के लिए सम्मान, जो सम्मान करते आया है, वो आगे बढ़ेगा। आपस का परिवार का एक वो मुखिया चुना जाएगा जो बेहतर हो। क्या लग रहा है आपको, परिवर्तन होगा कि सत्ता की वापसी? परिवर्तन है। जय जोहार संगवारी हो, आपन देखा था न्यूज़ 72। मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम रायपुर के प्रेस क्लब में खड़े हैं क्योंकि यहां पर चुनावी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। कल है 17 फरवरी, मतदान का दिन है और कल ही देर शाम तक पता लग जाएगा प्रेस क्लब का नया अध्यक्ष कौन होगा। यहाँ पर 5-5 प्रत्याशी अध्यक्ष है और उनका पैनल भी है जो लगातार प्रचार प्रसार कर रहा है। चुनावी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। तो आइए हम सीधा यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, कैसा माहौल है यहाँ पर और किस ओर जा रहा है चुनाव और कौन बन रहा है इस बार अध्यक्ष। देख रहे हैं, प्रेस क्लब का चुनाव काफ़ी घमासान हो गया। कल मतदान का दिन है और कल देर शाम तक पता लग जाएगा प्रेस क्लब का नया अध्यक्ष कौन बनेगा। हमारे साथ कुछ पत्रकार है जुड़ेंगे जो थोड़ा चुनावी माहौल बनाएंगे। भैया, थोड़ा परिचय बताइए पहले। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह राजपूत है और मैं यहाँ पर सदस्य हूँ, चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। लेकिन कैसा है भैया चुनावी माहौल? आप लोग अभी तक कवरेज कर रहे थे, अब प्रेस क्लब का भी चुनाव चल रहा है। देखिए, कवरेज तो अभी तक दूसरों की कर रहे थे, लेकिन जब हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है, ये 5 साल बाद चुनाव हो रहा है, तो जाहिर तौर पर सब खुश हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव के लिए कुछ लोग हैं, करीब 5 साल तक चुनाव नहीं हुए थे, तो हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है। हम लोग कलेक्ट्रेट से लेके हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी केस लगाया है। उसके बाद ये चुनाव का रास्ता साफ हो पाया है, क्योंकि जो पुराने जो पदाधिकारी थे वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बाधित करना चाह रहे थे, वो बाधित करके रखे हुए थे। और जब ये चुनाव का घोषणा हुई तो सबसे ज़्यादा खुश होने वाले में हम लोग ही थे, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से डिमांड कर रहे थे चुनाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए और जो भी लोग हैं उनको कम से कम आगे आके अपनी बात रखनी चाहिए और प्रेस क्लब की जो प्रतिष्ठा है वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। भैया, हम बाकी चुनाव को देखते ताम झाम बाजी गाजी के साथ होते हैं, पर हमें प्रेस क्लब का चुनाव थोड़ा शांति ढंग से दिख रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण आप ये समझ लीजिए, कारण ये है क्योंकि हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा धन पर भरोसा नहीं रखते, पत्रकार हैं, और दिखावे की हम लोगों को ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम लोग खुद ही इतने दिखे हुए होते हैं कि लोग हमको जानते हैं पहले से, तो दिखावे की भी ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात ये भी है क्योंकि जो यहाँ का जो वोटर है वो सबको पर्सनली जानता है, मुझे भी जानता है, जहाँ पर अध्यक्ष हैं उनको भी जानता है, जो निर्दलीय खड़े हुए हैं उनको भी बाई फेस नाम से जानते हैं। तो ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए सादा सिंपल तरीके से चल रहा है ये प्रचार। भैया, 5-5 पैनल है, क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखो, 5 पैनल जो है, हम लोग तो जो हम युवा विंग थी वो चाहते थे कि एक सर्वसहमति से आए, लेकिन ये चुनाव है, सबका अधिकार है, सबको खड़े होना चाहिए, लड़ना चाहिए। लेकिन 5 पैनलों में आप देख लीजिए कि मैं तो कहूँगा कि एक ऐसा पैनल आना चाहिए, ऐसे लोग आने चाहिए जो कि लड़ सकें, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जो 1 साल का कार्यकाल रहा था, जिसमें के शर्मा जी अध्यक्ष थे, सुकांत राजपूत जी उस टाइम पे महासचिव थे। वो कार्यकाल हमने देखा, उन्होंने जो कहा वो किया, क्योंकि उन्होंने कहा था हम 1 साल में चुनाव कराएंगे। उन्होंने एग्जैक्ट 1 साल में चुनाव कराया था और वही सुकांत भैया अभी फिर से वो अध्यक्ष के लिए खड़े हुए हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि क्योंकि उन्होंने पहले कमिटमेंट किया था, हुआ पूरा, उसके बाद जो चुनाव हुआ वो अब 6 साल में हो रहा है। तो भरोसा मुझे उस पैनल पर कायम है जो कि शुरुआत में सुकांत भैया लेके आए, टाइम पर किया। बाकी भी मैं कहूँगा, बाकी हमारे सारे जो है वरिष्ठ हैं, अनिल भैया भी वरिष्ठ हैं, संदीप भैया भी वरिष्ठ हैं, सब लोग वरिष्ठ हैं, और उसके बाद जो भी चुन के आएगा वो हमारे ही होंगे और इसमें हमें बिल्कुल बहुत खुशी होगी जो भी चुन। कल भैया निर्णय का दिन है, क्या लग रहा है, सत्ता की वापसी होगी कि सत्ता परिवर्तन होगा? देखो, सत्ता की वापसी तो नहीं हो रही, और सत्ता की वापसी अगर हुई तो ये हम सब जो संघर्ष करने वाले लोग थे उनको सबसे ज़्यादा दुख होगा। बाकी लोगों में से जो 4 हैं, 4 में से कोई भी आ जाए बिल्कुल दुख नहीं होगा, लेकिन अगर वापसी होती है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए निजी हार होगी। तो सत्ता की वापसी तो नहीं होनी चाहिए। भैया, आप बताइए, थोड़ा परिचय पहले बताइए। जी, मैं मोहम्मद शमीम, और हम लोगों ने 4 साल के संघर्ष के बाद में
आज प्रेस क्लब का चुनाव हो रहा है, बड़े गौरव की बात है। हम सभी आपसी एक परिवार के जैसे यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा। और बस ये कोशिश ये है कि विकास करने वाला यहाँ पर आए और प्रेस क्लब का विकास करे। बस क्या लग रहा है आपको, परिवर्तन होगा कि सत्ता की वापसी? परिवर्तन है। परिवर्तन की लहर। फेवरेट पैनल कौन सा है? ऐसा तो नहीं बोल सकता मैं फेवरेट है, क्योंकि मैं भी एक पैनल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं उसके लिए मैं नहीं लड़ रहा हूँ चुनाव, लेकिन मेरे बड़े भैया चुनाव लड़ रहे हैं, संदीप पुराणिक जी। मैं उनके सपोर्ट में खड़ा हूँ और उनके पैनल पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं रेणु तिवारी नंदी हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। और रायपुर प्रेस क्लब में जिस तरीके से चुनाव हो रहा है तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा माहौल है। और इतना चुनाव के बीच में कुछ 5 पैनल खड़े हुए हैं, कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, तो उसको देख के लगता है कि फाइट जो है वो चुनाव टक्कर की हो रही है। और सभी जो मतदाता हैं वो साइलेंट है और साइलेंट मतदाता रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो एक बेस्ट कैंडिडेट चुन के लाएंगे। मैडम आप चुनाव भी लड़ रहे हैं? जी, मैं संयुक्त सचिव के लिए फ़ाइट कर रही हूँ और मैं चुनाव लड़ना नहीं कहना चाहिए, क्योंकि महिलाओं ने मुझे खड़े किया है, तो मैं महिलाओं के प्रतिनिधित्व के तौर पे सामने आई हूँ। मैडम तो पैनल कौन सा, पैनल का नाम बताइए। मैं प्रतिष्ठा पैनल से हूँ। प्रतिष्ठा पैनल में अध्यक्ष के रूप में अनिल पुसतकर जी फाइट कर रहे हैं, महासचिव के तौर पे महादेव तिवारी हैं, उपाध्यक्ष के लिए विनय घाटके हैं और महासचिव कोषाध्यक्ष के लिए कुणाल राव हैं और संयुक्त सचिव के लिए मैं रेणु तिवारी नंदी और साथ में मेरे साथ है प्रदीप चंद्रवंशी जी। जी मैडम आप तो मतदाता भी हैं, तो थोड़ा माहौल बताइए ना, किस ओर जा रहा है चुनाव? क्या लग रहा है आपके हिसाब से किस ओर जा रहा है चुनाव? देखिए, चुनाव की बात अगर करें तो चुनाव जो है प्रेस क्लब के जो जागरूक हैं, हम चौथा स्तंभ है तो चौथा स्तंभ अब जाग गया है और जो जागरूक मतदाता हैं वो एक बेस्ट कैंडिडेट सामने लाएंगे। और रही पैनल की बात, तो यहाँ पर का एक माहौल ऐसा है कि कोई भी पैनल जीत के नहीं आएगा। यहाँ पे आपकी अपनी जो योग्यता है वो योग्यता के हिसाब से कैंडिडेट से बाहर आएंगे। मैडम तो सत्ता परिवर्तन होगा कि रिपीट होगा, क्या लग रहा है? सत्ता परिवर्तन होगा। क्लब के चुनाव, मैं वंदना पटले पत्रकार हूँ पिछले 15 सालों से। चुनाव के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, स्पष्टीकरण कोई दे नहीं सकता है, इसलिए क्योंकि आज तक का माहौल नरम गरम दोनों चल रहा है। मैं वैसे एक मतदाता हूं और हम ही लोगों ने मिलकर के रेणु नंदी तिवारी को खड़ा किया है महिला प्रतिनिधि के तौर पे। अब देखिए कल क्या होता है। 5 प्रत्याशी अध्यक्ष के लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? पलड़ा भारी है, इसके बारे में आप रात 8 बजे के बाद कुछ टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए आप किसी के भी पक्ष में कोई भी निर्णय नहीं दे सकते हैं। मैडम तो सत्ता परिवर्तन होगा कि क्या लग रहा है, रिपीट? सत्ता परिवर्तन होगा और होना चाहिए। परिचय बता दीजिए। वंदना पटले। वंदना मैडम थे, और भी लोग हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, आइए थोड़ा बात करते हैं हमारे साथ। और भी मैं शेख आबिद। क्या लग रहा है आपको, कल मतदान का दिन है? कल सब अपने अपने तरीके से जोर लगा रहे हैं। मोहन तिवारी जी हैं। मोहन तिवारी जी परिचय के तो मोहताज नहीं हैं। आज हम हमेशा मोहन भाई लोगों सवाल पूछते हैं, आज हम उनसे पूछेंगे। मोहन भाई क्या कहेंगे चुनावी माहौल प्रेस क्लब का? देखिए, प्रेस क्लब कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसमें पद लेने के लिए कोई होड़ हो। ये हमारा परिवार है और परिवार में कोई चुनाव नहीं होता, एक जिम्मेदारी उठाई जाती है। तो हम जिम्मेदारी उठाने के लिए मैदान में हैं। कोई और लोग भी आ गए हैं तो थोड़ी प्रतिस्पर्धा है, लेकिन ये कोई चुनाव नहीं है। ये एक तरीके से अच्छा प्रेस क्लब बने, इसके लिए होड़ है। और मैं अपने एजेंडे को लेकर हूँ, कोई दूसरा हमारा मित्र अपने एजेंडे को लेकर है। सबका उद्देश्य यही है कि प्रेस क्लब बेहतर हो, प्रेस क्लब की गरिमा बनी रहे, प्रेस क्लब का जो खोया हुआ जो सम्मान है वो मिले। तो उसके लिए हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं। कोई चुनाव जैसी बात नहीं है, कोई राजनीति जैसी बात नहीं है, सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं तो कहूँगा कि सब लोग ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारे बीच का हो, जो हमारे बीच आता जाता हो, प्रेस क्लब की जान को समझता हो, प्रेस क्लब की नब्ज़ को समझता हो, यहाँ के सदस्यों की भावनाओं को समझता हो, और उन भावनाओं को जो सम्मान देगा उसको आप चुन के भेजिए। मैं भी इस प्रतिस्पर्धा में खड़ा हूँ। आपको अगर मैं पसंद हूँ तो मुझे वोट दीजिए, या कोई और आपको पसंद आता है तो उसे वोट दीजिए। मूल उद्देश्य ये है कि प्रेस क्लब का सम्मान कायम होना चाहिए और उसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। मोहन भाई किस पोस्ट पे लड़ रहे, थोड़ा पैनल के बारे में बताइए। देखिए, क्योंकि एक परंपरा है कि क्योंकि कार्यकारिणी बनती है तो एक तरीके के सोच वाले व्यक्ति अगर चुनकर आते हैं
तो एक बेहतर तालमेल से काम किया जा सकता है। इसीलिए पैनल बनाने की परंपरा है। तो पैनल के रूप में हम लोग मैदान में हैं। हमारा पैनल स्वतंत्र पैनल के नाम से जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष के रूप में सुकांत राजपूत हैं। और सुकांत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। प्रेस क्लब में दो बार अलग अलग पदों में वो सेवाएं दे चुके हैं। उनकी कार्यशैली से सब परिचित हैं और उनके इसी कार्यशैली से प्रभावित होकर हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं, मैं महासचिव का प्रत्याशी हूं। इसी तरीके से उपाध्यक्ष के रूप में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार, क्राइम रिपोर्टर, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अजीत जी, वो भी हमारे साथ मैदान में हैं। तो इस तरीके से 4 लोग हैं और हमारे साथ कल्लू महाराज हैं जो कि कोषाध्यक्ष उम्मीदवार हैं। तो उम्मीदवारों की जो संख्या है हमारे पैनल में वो 4 है। 4 पदों के लिए हमारे जो उम्मीदवार, एक तरीके से प्रत्याशी कहें, प्रत्याशी मैदान में हैं। संयुक्त सचिवों के लिए हमने ओपन रखा है कि भाई संयुक्त सचिव ऐसा पोस्ट है जिसमें 2 वोट व्यक्ति कर सकता है। वो ऐसा पोस्ट है जो सेतु का काम करता है पत्रकारों के बीच, प्रेस क्लब के बीच। इसलिए उसमें कोई बाध्यता पैनल की नहीं होनी चाहिए। तो इस सोच के साथ हमने एक काम किया है कि भाई संयुक्त सचिव में 8 प्रत्याशी हैं। कोई किसी की बाध्यता नहीं है कि पैनल का कोई रोक है। किसी को भी आप चुनकर भेजिए, क्योंकि हमारे बीच के भाई हैं वो तो उनमें अच्छे से अच्छे व्यक्ति चुन के आए, ये हम चाहते हैं। और हमारे पैनल ने इसीलिए संयुक्त सचिव का कोई प्रत्याशी जो है वो नहीं उतारा है। हमारी कोशिश यही है कि प्रेस क्लब बेहतर बने और हमारा स्लोगन भी है, हमारा संकल्प स्मार्ट प्रेस क्लब। व्यवस्था बदलने की बात हम कह रहे हैं, हमारी कोई किसी से लड़ाई नहीं है, कि कोई सत्ता परिवर्तन जैसी बात नहीं है। हमारी कोशिश है कि व्यवस्था बदलनी चाहिए और व्यवस्था बदलकर प्रेस क्लब को संवारना, ये हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर हम मैदान में हैं। अगर किसी को पसंद आता है तो हमें चुने, या कोई और पसंद आता है उसे चुने। हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं, अपने विचार को लेकर हम लोगों के बीच मैदान में हैं। जैसे मोहन तिवारी जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और उनका यही कहना है अच्छे लोग यहाँ पे चुन के आने चाहिए, युवा प्रत्याशी यहाँ पे जीत के आने चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए न्यूज़ 72। मैं रमन हलवाई, मैं खुद कोषाध्यक्ष पद के लिए दावेदार हूँ। हमारा पैनल संकल्प पैनल है। हमारे अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर जी हैं और उपाध्यक्ष हैं संदीप शुक्ला जी कोषाध्यक्ष के लिए मैं, और संदीप सोनवानी संयुक्त सचिव के लिए, और शुभम वर्मा भी संयुक्त सचिव के लिए है। हमारी ऑडियंस, रमन भाई तो परिचय के मोहताज तो हैं नहीं। आज देख रहे हैं खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक विधानसभा चुनाव में नेताओं का कवरेज करते थे, खुद का चुनाव चल रहा है भैया का। भैया थोड़ा अनुभव बताइए, कैसा लग रहा है अभी? अनुभव बढ़िया है, सब अपने ही लोग हैं और सभी के बीच, और सब पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, और हमारा काम भी देखे हुए हैं। और वही उम्मीद है, कोशिश जारी है, और अनुभव बहुत अच्छे हैं और हमेशा रहते हैं। तो रमन भैया किस पोस्ट के लड़ रहे हैं? मैं कोषाध्यक्ष पद के लिए लड़ रहा हूं। और क्या, किसी भी संस्था का मेन जड़ रहता है कोष, और वही मजबूत रहेगा तो संस्था बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। तो उसी के लिए मैं हूं, उस पद के लिए। और जैसे भी हो उस पद के लिए आने के बाद अगर जनता और हमारे पत्रकार भाई चाहेंगे तो बिल्कुल मैं अच्छे से अच्छा प्रयास करूंगा कोष के लिए भी। और सारी पारदर्शिता मेरी तरफ से ये है कि पारदर्शी रहेगा, कि कुछ समय से कुछ आरोप ये चलते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहता है कि ये है वो है, तो ये सारी पारदर्शिता रहेगी, सबके सामने रहेगा जो भी रहेगा। रमन भाई कल मतदान है, कल परिणाम भी आ जाएंगे देर शाम तक, तो मीडिया के माध्यम से पत्रकार बंधुओं से क्या अपील करेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि आप सब समझदार हैं, आपको बताने की क्या ज़रूरत है। जो योग्य कैंडिडेट है आप बिल्कुल उनको वोट करें और सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, और सभी वोट ज़रूर करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। धन्यवाद। रमन भैया जो प्रत्याशी कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो और भी पत्रकारों से हम थोड़ा बात करते हैं और चुनाव का यहाँ माहौल जानते हैं। हमारे साथ एक प्रत्याशी भी हैं और यहाँ के मतदाता भी हैं, पाजी से हम बात करेंगे। सरदार जी सबसे पहले परिचय बताइए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शरणजीत तेतरी, प्रेस क्लब रायपुर कोषाध्यक्ष पद के लिए मैं लड़ रहा हूँ जी। पाजी चुनावी माहौल है, प्रेस क्लब का चुनाव काफ़ी समय बाद हो रहा है, क्या कहेंगे उसे लेकर आप? नहीं, हमारी तरफ से एक तो ये फेस्टिवल है पत्रकारों के लिए, ये क्या हर 11 महीने में होना चाहिए था। क्या कोरोना काल आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, विधानसभा इलेक्शन आ गए, ये क्या डेट बढ़ते गई। तो पाजी क्या लग रहा है, 5-5 प्रत्याशी, किस ओर जा रहा है चुनाव, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? नहीं, देखिए, जो अच्छा काम किया है, पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ा है, वो आगे बढ़ेगा। पत्रकारों के लिए जो सम्मान करते आया है वो आगे बढ़ेगा। मैं सभी पत्रकार भाइयों से अपील करता हूँ, ऐसे आदमी चुनो जो आपको हर समय हर दुख सुख में खड़े हो। मैं शरणजीत तेतरी आपसे अपील करता हूँ कि आप आके पत्रकार
भाइयों को मनोबल बढ़ाएं और अपने समय 8 से 4 बजे के बीच में आके वोट डालें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। तो पाजी पैनल वाइज लड़ रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट टाइप लड़ रहे हैं? मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ, स्वतंत्र लड़ रहा हूँ। मैं कौन से पोस्ट पे लड़ रहे हैं आप? मैं कोषाध्यक्ष पद के लिए लड़ रहा हूँ। भैया पहले परिचय बताइए। अजय श्रीवास्तव, स्टार न्यूज़ नेटवर्क का स्टेट हेड हूँ। अजय भाई, चुनावी माहौल अभी तक आप लोग कवरेज कर रहे थे चुनाव का, आज प्रेस क्लब का चुनाव चल रहा है, थोड़ा चुनावी माहौल बताइए कैसा है? ये तो अभी हमारे परिवार का चुनाव है, ना किसी राजनीतिक द्वेष भावना, ना कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता है, सिर्फ हमारे अपनों का बीच का चुनाव है। इसमें तो आपस का परिवार का एक वो मुखिया चुना जाएगा जो बेहतर हो। ये मतदाता यही सोचेंगे। एक परिवार में जैसे 4 भाई रहते हैं तो 4 भाइयों में एक बड़ा भाई या छोटा भाई कोई बेहतर किसी कार्य को कर पाता है तो उसको वो दायित्व सौंपा जाता है। तो वैसा ही यहाँ का चुनाव है। भैया हम देखते हैं बाकी चुनाव ताम झाम बाजे गाजे, यहाँ पर हमें प्रेस क्लब थोड़ा एकदम शालीनता वाला चुनाव दिख रहा है, इसका क्या कारण है? मैंने आपसे पहले ही वक्तव्य में बोला कि ये राजनीतिक चुनाव नहीं है, किसी राजनीतिक दलों का चुनाव नहीं, ये हमारे परिवार के बीच का चुनाव है। जैसे परिवार में मैंने आपको उदाहरण दिया कि 4 भाइयों में एक भाई जो बेहतर कर सकता है, वो भले छोटा हो, उम्र में सबसे छोटा हो, उसको दायित्व सौंपा जाता है। सेम वही परिस्थिति यहाँ पर खड़ी हो रही है। यहाँ पे जो पूर्व में रहे हैं अध्यक्ष, उनका बोलते हैं लंबे समय तक कार्यकाल रहा, उनके कार्यकाल पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी पे टिप्पणी तो नहीं कर सकता क्योंकि वो सब मेरे बड़े और आदरणीय हैं। मैं उम्र में बड़ा दिखता हूँ, लेकिन वो मेरे से उम्र में मेरे से ज़्यादा और तजुर्बे में मेरे से कई गुना ज़्यादा है, तो मैं उनके कार्यकाल के ऊपर कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता। भैया 5-5 पैनल है यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए, ये तो मतदाता बता पाएगा, हम किसको देंगे ये भी मतदान के पूर्व बताना अनुचित होता है। फिर भी किसका मतलब पलड़ा वैसे क्या लग रहा है आपको? जो पत्रकारों के बीच में अपनी व्यक्तिगत छवि बना के रखा हुआ है और जिसने अपना स्नेह और आशीर्वाद सब पे बराबर रखा है, आदर की भावना रखी है, वो व्यक्ति चुन के आएगा तो बेहतर है। एक बार परिचय बता दीजिए। अजय श्रीवास्तव, मैं स्टार न्यूज़ नेटवर्क का स्टेट हेड हूँ। ये अजय भैया थे हमारे साथ जो बता रहे थे, कल ही पता लगेगा आखिर चुनाव जीतेगा कौन। तो और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, आप लोग जुड़े रहिए न्यूज़ 72 में।